अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि TTP को कोयटा हमले की जिम्मेदारी कबूल करना लम्हा फिक्रिया है। TTP से काफ़ी मुज़ाकरात हुए, लेकिन अगर एक धड़ा वापसी के लिए तैयार हो तो दूसरा धड़ा हमले शुरू कर देता है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। TTP का इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करना काबिल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, और ये हमसाया बरादर मुल्क के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वाक़या तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन हम दहशत गर्दों पर काबू पा लेंगे। तहरीक इंसाफ पंजाब के अरकान ने पार्टी की आदत को सूबाई असम्बलियाँ फौरी तहलील करने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान ने असम्बलियाँ फौरी तहलील न करने का मशवरा देते हुए कहा है कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनज़र रखा जाए। अरकान ने राय दी है कि असम्बलियों की तहलील ऐसे वक्त में की जाए जब वफाकी और दीगर दो सूबों की असम्बलियों पर तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। FIA ने अमरीकी साइफर के मामले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 6 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया और नोटिस ज़मान पारक इमरान खान की रिहाइश गाह पर भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक साइफर केस में FIA ने वज़ारत दाखिला के हुक्म पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तहकीकाती टीम में FIA लाहौर के आला अफसरान शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही लाहौर में इमरान खान से मुलाकात के फ़ौरन बाद अहम शख्सियात से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मोनिस इलाही और MNA हुसैन इलाही के हमरा ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के बारे में हतमा मशावरत होगी। मुलाकात में अपोजिशन के हर गैर आइनी हथकंडे का डट कर मुकाबला करने का अज़म करते हुए कहा कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब किया है। सिंध हुकूमत ने परवीन रहमान के कत्ल में नामजद मुलजिमान को रिहा न करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने मकतूला की बहन और अहले खाना की जान के खतरे के पेश नज़र परवीन रहमान कत्ल केस के मुलजिमान को MPO के तहत मजीद 3 माह नज़रबंद करने का फैसला किया है। तर्जुमा सिंध हुकूमत के मुताबिक परवीन रहमान की बहन और फैमिली मेम्बरान को मुलजिमान से जान से खतरा है, जिसके बायस मुलजिमान को MPO कवानीन 1960 के तहत मुलजिमान को मजीद 90 दिन कैद में रखा जाएगा। चीन ने भारत को अमेरिका के साथ मुश्तरका जंगी मशकों पर खबरदार कर दिया। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जानसाऊ ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन को भारत के अमेरिका के साथ मुश्तरका मशकों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि भारत अमेरिका के साथ जंगी मशकें करेगा तो चीन के साथ इसके बाहमी एतमाद में इजाफा नहीं होगा। भारत के अमेरिका के साथ मुश्तरका मशकें चीन के साथ किए गए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं और मुआहदे के रुख के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के पहले टेस्ट के पहले रोज़ इंग्लैंड ने 506 रन स्कोर करके अपना 112 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रोली और बेन डगर ने अपनी टीम को जारहाना आगाज़ फराहम किया। दोनों ने पहली विकेट की शराकत में 233 रन स्कोर किए। बेन डगर 107 जबकि जैक क्रोली 122 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। पैसे दो, नाजायज़ और गैर कानूनी तामीरात जारी रखो, गरीबों के प्लाटों पर कब्जे, KDA एम्प्लॉयज़ इदारा खामोश तमाशाई बना हुआ। ज़िला कोरंगी में KDA एम्प्लॉयज़ कोरंगी में बड़े पैमाने पर लैंड के पिन लैंड के परों के लिए लेडी एम्प्लॉयज़ में गरीबों के प्लाटों पर दिन दहाड़े कब्जे। साइड ऑफिस का अमला लैंड ग्रेबरान से मिलकर लाखों रुपये कमाने लगा। बिना किसी खौफ खतरे खुले आम कब्जा करने में मसरूफ़ ज़िला कोरंगी का कोई भी इदारा कार्रवाई करके लाखों रुपये कमाने लगे। पुलिस एंटी इंक्रोचमेंट लेडी एम्प्लॉयज़ एक्सियन कोरंगी बहती हुई गंगा में लाखों रुपए बटोरने लगे। लैंड ग्रेबरान से जाली फाइल बनाकर प्लाटों पर कब्जे करने में मसरूफ़ हैं। CM सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, फिल 4 KDA एम्प्लॉयज़ कोरंगी का नोटिस लें।